चलिए, देखिए, हम लोग ब्रह्मचर्यानुव्रत तक की चर्चा कर चुके थे और अब हम परिग्रह परिमाणानुव्रत की ओर बढ़ रहे हैं। परिग्रह एक ऐसा पाप क्या है, बहुत अंडररेटेड पाप है। परिग्रह एक ऐसा पाप है जिसको कोई जीव पाप मानता ही नहीं है। मतलब हिंसा को, झूठ को, चोरी को हर जीव पाप मानेगा। लेकिन जब बात आ जाएगी परिग्रह की, तो उसमें क्या है। जैसे भी ठंडों का सीजन चल रहा है, तो कम से कम 2 4 5 जैकेट तो होनी चाहिए, 10 15 कपड़े तो होने चाहिए, ठंडों की जरूरत है। तो कब हम हमारी आवश्यकताएं और हमारी इच्छाओं के बीच में फंस जाते हैं, उसका नाम परिग्रह है। देखिए, गांधी जी भी एक बात कहते थे कि देयर इज एवरीथिंग फॉर एवरीबॉडीज नीड, बट नॉट फॉर एवरीबॉडीज ग्रीड। जरूरतों के लिए तो काफी कुछ साधन है, सभी की जरूरतें पूरी की जा सकती है, इतने साधन तो हमारे पास हैं। लेकिन जहां पर व्यक्ति यह चाहे कि सबकी इच्छाएं पूरी की जा सके, तो इतने साधन तो हमारे पास नहीं है। तो इच्छाओं की जब पूर्ति नहीं होती और असीमित इच्छाएं जहां पर आ जाती हैं, उसका नाम होता है परिग्रह परिमाण। राइट। और ये शब्द ही बता रहा है परिग्रह का परिमाण करना। परिग्रह को कम करने वाला जो अनुव्रत है, उसका नाम है परिग्रह परिमाणानुव्रत। ठीक है। 61 नंबर का यह श्लोक है। ये हम यहाँ से पढ़ना चालू करते हैं। धन धान्यादि ग्रंथम परिमाय ततोधिकेषु निःस्पृहता। अब इसमें जो पहला शब्द है ना, धन धान्य आदि ग्रंथम, आपको यहीं पे रुक जाना है। अब अगर आप में से किसी के पास वो दूसरी वाली किताब हो जिसमें सदाशिव जाट जी की टीका है, उसमें परिमाय है कि परिमाण है, मुझे बता दीजिए अगर आपके पास किसी के पास वो किताब हो तो। परिमाय भी गलत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर परिमाण मुझे लग रहा है, पता नहीं क्यों। नहीं तो ये भी सही है, हम परिमाय लेके अभी श्लोक पढ़ते हैं। हाँ, उसमें परिमाण ही है भैया। है ना, परिमाण है ना, हाँ ठीक है। हम्म। चलिए, कोई बात नहीं, परिमाणी है परिमाण। सर, परिमाय ही है। दोनों में मैंने दोनों खोली हुई हैं। दोनों में अच्छा, परिमाय है। ठीक है, ठीक है। परिमाय ले लेते हैं फिर। करते हैं श्लोक। धन धान्यादि ग्रंथम परिमाय तथोधिकेषु निःस्पृहता परिमित परिग्रह स्याद। यहाँ पे रुकना है। स्याद, स्यात संधि होती है ना, तो का दो हो जाता है, जसत्व संधि। परिमित परिग्रह स्यात्। क्योंकि क्या है, ऊपर हम धन धान्य आदि ग्रंथम पे रुक रहे हैं, तो नीचे भी हमको लग सकता है कि परिमित परिग्रह पे रुकना है, लेकिन परिमित परिग्रह पे नहीं रुकना है। परिमित परिग्रह स्यात्। फिर इच्छा परिमाण नामापि परिमित परिग्रह स्यात्। इच्छा परिमाण नामापि। पूरा श्लोक पढ़ता हूँ। धन धान्यादि ग्रंथम परिमाय ततोऽधिकेषु निःस्पृहता परिमित परिग्रह स्याद्। इच्छा परिमाणनामापि स्यात्, और इच्छा स्यात्। इच्छा परिमाणनामापि। पूनम जी से नहीं पढ़वाया श्लोक बहुत दिनों से। पूनम जी, आज आप पढ़ दीजिए। जी सर। धन धान्यादि ग्रंथम परिमाय ततोधिकेषु निष्प्रहता परिमित परिग्रह देखो वही स्यादिच्छा गलती ना। परिमित परिग्रह स्यात्, उसके बाद रुकना है। स्यात्। हाँ, वापस बोलो दूसरी लाइन। परिमित परिग्रह स्याद्। हम्म। इच्छा परिमाणेनामापि। बहुत अच्छा। एक और चीज, निष्प्रहता नहीं है। नी के बाद उपसर्ग भी है ना, तो उपसर्ग निस वो उपसर्ग कह रहा हूँ, विसर्ग। तो उसका उच्चारण में नि, आना चाहिए निहि स्पृहता। निस्पृहता। हाँ ठीक। देखिए क्या अर्थ है श्लोक का। धन धान्य आदि ग्रंथम। धन धान्य, धान्य मतलब होता है खेत आदि। क्योंकि आज के समय भी अगर आप देखो तो सोना चांदी एक ही इन्वेस्टमेंट होता है लोगों के पास, और एक प्रॉपर्टी होती है। अब देखो, हम परिग्रह मतलब समझते हैं भी ज्यादा पैसा ले लिया या ज्यादा कपड़े वगैरह ले लिए, उसका नाम परिग्रह है। अरे इन्वेस्टमेंट के नाम पे तुम इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जी, 4 4 5 5 जमीनें खरीद रहे हैं, जहां जहां जाएगा हर शहर में की फ्लैट खरीदेगा।
तो ये कोई परिग्रह थोड़ी ना है, और ये कोई वो थोड़ी ना इन्वेस्टमेंट, इसका नाम भी परिग्रह है। ग्रंथम शब्द देखो, ग्रंथ शब्द का अर्थ भी परिग्रह होता है। हम तो ग्रंथ मतलब शास्त्री समझते हैं, लेकिन ग्रंथ शब्द का अर्थ भी क्या होता है? परिग्रह। तो धन धान्य आदि जो परिग्रह है, उसका परिमाय, परिमाय अर्थात उसका परिमाण करके, तत् अधिकेशु, मतलब उससे अधिक में, आपने लिमिटेशन देखी कि भाई मैं इतना धनी लूंगा, इतना ही जमीन वगैरह लूंगा, या जितनी प्रकार इतने ही कपड़े लूंगा, इतने ही घर बार बनाऊंगा, हर चीज में आपने एक लिमिटेशन तय करी अपनी, परिमाएं उतने की लिमिटेशन तय करने के बाद तत् अधिकेशु, उससे अधिक, निःस्पृहता, वांछा रहित होना। देखो सबसे बड़ी बात है निःस्पृहता। यह जीव परिग्रह का त्याग तो कर देगा, लेकिन उस परिग्रह का त्याग करने के पश्चात उसके मन की जो इच्छा होती है ना, वो नहीं जाती। अब इसने भैया जल्दबाजी में लेते, इसलिए हम कहते हैं कि जो आप पालन करते हो व्रतों का भी, वो भी बहुत सोच समझ के करना पड़ता है। अब इस जीव ने सोच लिया कि ठीक है भैया हम तो लिमिटेड परिग्रह का करेंगे पालन, और फिर क्या करता है? फिर यह जीव ऐसा करता है कि भैया त्याग तो कर दिया परिग्रह का, अब दूसरों को देख के दुखी होगा, अरे यार पहले कितना अच्छा था, अब तो क्या करे, अब तो नियम ले लिया है, नियम ले लिया है तो पालन तो करना पड़ेगा। करना पड़ेगा वाली बात नहीं है, उसका स्वरूप समझना चाहिए भैया, वो हमारे फायदे की बात है, वो नुकसान तो नहीं होना तुम्हारा परिग्रह का परिमाण करके। तो निष्प्रयता इंपॉर्टेंट वर्ड है, कि आपके अंदर से उस संबंधी वांछा भी जानी चाहिए। अच्छा मेरा प्रश्न है, परिग्रह पहले जाएगा फिर वांछा जाएगी, या वांछा पहले जाएगा फिर परिग्रह जाएगा? वांछा वांछा पहले पहले, जाएगी। थोड़ा समझा सकते हो कैसे? वो परिग्रह तो बाद में अपने आप हट ही जाएगा जब उसके प्रति वांछा नहीं रहेगी तो। ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ। हाँ, देखो इसको ना आप दोनों एंगल ले सकते हो। जय दोनों एंगल जिनेंद्र। का, जय जिनेन्द्र, दोनों एंगल आप कैसे ले सकते हो? कि भैया कई बार ऐसी सिचुएशन खड़ी होती है कि हमने पहले परिग्रह को छोड़ दिया, लेकिन धीरे धीरे जिस तरीके से हमने परिग्रह को छोड़ा ना, वैसे वैसे प्रैक्टिस करते करते वो धीरे धीरे वांछा चली जाती है, उसी का नाम तो अनुव्रत है। लेकिन जो आशीष जी ने बात बोली वही बिल्कुल सही है, कि भैया पहले इच्छा जाएगी मन से। और ये जो निष्प्रता शब्द है ना, ये सिर्फ परिग्रह के संदर्भ में नहीं है, ये निष्प्रहता जो है ये पांचों पापों के संदर्भ में है। पहले आपके मन से इच्छा जाएगी, तभी तो आप किसी की हिंसा करना बंद करोगे, तभी तो झूठ बंद करोगे, तभी चोरी कुशील बंद होगा, तभी परिग्रह बंद होगा, राइट? एक साथ तो कुछ भी जाएगा नहीं, सब धीरे धीरे जाएगा। तो वो इच्छा जो निष्प्रता शब्द है ना, वो पांचों पाप में लगा लेना। तो वांछा रहित होकर परिमित परिग्रह, उस परिग्रह की लिमिटेशन करना का नाम ही क्या है? परिग्रह परिमाण नाम का अनुव्रत है। इन्होंने कितना अच्छा एक शब्द दिया है, इच्छा परिमाण, इच्छा परिमाण नाम का अनुव्रत है। हमने क्या समझ रखा है कि वस्तुओं की लिमिटेशन करने का नाम परिग्रह है, तो ऐसी बात नहीं है। अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करना, इच्छाओं की लिमिटेशन करना, उसका नाम आपका परिग्रह है। समझ गए? आज के बाद कभी मत बोलना कि भाई वस्तुओं को कंट्रोल में करने का नाम परिग्रह है, वो परिग्रह नहीं है। इच्छाओं को लिमिटेड लिमिटेड करना, इच्छाओं को अपने कंट्रोल में करना, उसका नाम ही परिग्रह कहलाता है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई? चलिए टीका देखते हैं। परिमित परिग्रहो देशतः, परिग्रह विरति अनुव्रतम स्यात्। देशतः परिग्रह, एक देश रूप से, क्योंकि पूर्ण रूप से तो आप महाव्रत में ही त्याग करोगे परिग्रह का, तो एक देश रूप से जो परिग्रह का त्याग होता है उसे हम अनुव्रत कहते हैं। कासौ, कासौ मतलब भैया क्या होता है इसमें? तो कह रहे या ततो अधिकेशु निस्पृहता, ततः तेभ्य इच्छावशात कृत परिसंख्यातेभ्योर अर्थेभ्यो अधिकेशु अर्थेषु या निस्पृहता वांछा व्यावृत्ति। कितनी अच्छी बात बोली, कि तत्तेभ्य, इसके अंदर, इस परिग्रह परिमाण के अंदर, इच्छा वशात कृत परिसंख्यातेभ्यो, अपनी इच्छा के अनुसार जो हम वस्तुओं को ग्रहण करते थे ना, वस्तुओं का या किसी भी चीज का,
तो इच्छा के अनुसार जिस किसी का भी हम ग्रहण करते थे, तेभ्यो अधिक अर्थेषु या निष्प्रहता वांछा व्यावृत्ति। व्यावृत्ति मतलब रहित होना। यह जीव अपनी इच्छाओं से रहित होता है। जो इसको इच्छाएं होती थी इसके पहले तक, परिग्रह परिमाणानुव्रत को धारण करती, उसके अंदर से उन इच्छाओं का त्याग होता है, इसलिए इसका नाम इच्छा परिमाण है। किम कृतवा, भैया ऐसा क्या करता है ये जीव। ये नई बात आई है। परिमाए देव गुरु पदाग्रे परिमितम कृतवा, ये देखो हिंदी में समझा रहे हैं क्या क्या है। धन गाय भैंस आदि, धान्य चावल आदि। आदि शब्द से हमको क्या क्या लेना है, किस किस का त्याग होता है। दासी दास, स्त्री मकान, नगद द्रव्य, सोना चांदी, इन सब के आभूषण, वस्त्र आदि के संग्रह रूप परिग्रह की संख्या का परिमाण करना, उससे अधिक वस्तु में वांछा इच्छा का नहीं रखना, इसी का नाम परिग्रह परिमाण व्रत है। अच्छा, सब कुछ आ गया क्या? सारे परिग्रह आ गए क्या? टीका में गिनवाया ना अंतरंग कुछ कुछ परिग्रह अंतरंग आपको। परिग्रह रहते हैं कषाय। क्या होते हैं अंतरंग परिग्रह, नाम बताओ एक बार। मिथ्यात्व नौ नौ कषाय, और मिथ्यात्व में अनंतानुबंध की क्रोध मान माया लोभ। हम्म। ये सब परिग्रह कैसे? ये तो कषाय है। अंतरंग परिग्रह तो यही कहलाते हैं ना, जब तक कषाय नहीं छूटेंगी बाह्य परिग्रह भी वास्तव में छूटेगा नहीं। कषाय छूटने से ही जैसे राग अंतरंग और द्वेष है। बाह्य। अंतरंग राग में द्वेष भरा है। पड़ा है सब कुछ सर। हाँ जी, बोलिए 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 बोलिए। अंतरंग में सब कुछ भरा पड़ा है, क्रोध भी भरा पड़ा है हाँ, किसी के पीछे इसीलिए तो किसी। मैंने बोला इतना सुंदर समंतबद्ध आचार्य का विवेचन आप देखो, उनने इसको नाम दिया ना। ऊपरी कसा है, नो कसा है। वही तो, इन्होंने उसको नाम दिया ना इच्छा परिमाण। भैया अपनी इच्छाओं का लिमिटेशन करना, इतना कर लो बस तुम। हमें लगता है दुनिया में हम जी रहे हैं, हम तो श्रावक हैं। घर नहीं लेंगे क्या, घर लेंगे तो फर्नीचर नहीं लेंगे क्या, फर्नीचर लेंगे तो किचन नहीं बनाएंगे क्या, बेडरूम नहीं बनाएंगे क्या, हॉल नहीं बनाएंगे क्या, बच्चे होंगे तो बच्चों के लिए कपड़े लत्ते नहीं खरीदेंगे क्या, बच्चों की शादी नहीं कराएंगे क्या, उनके लिए स्कूल नहीं भेजेंगे, कॉपी किताबें नहीं खरीदेंगे क्या, जू चप्पल नहीं खरीदेंगे क्या, तैयार नहीं होंगे क्या, कपड़े नहीं खरीदेंगे क्या, ठंड के लिए कपड़े, गर्मी के लिए कपड़े। संसार में रह रहे हैं, चक्रवर्ती श्रावक है, तो ये सब करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। चक्रवर्ती के पास सबसे अधिक परिग्रह होता है, लेकिन भरत चक्रवर्ती के पास वो सारा होते हुए भी अंतरिम परिग्रह छूटते ही मोक्ष और प्राप्त कितनी होता उनका कितना टाइम लगा किंचित उनको भी मुक जाने परिग्रह में? नहीं था इसलिए और कितना टाइम लगा उन्हें मुक जाने में, भरत चक्रवर्ती को? एक है। कितना अंतर अंतर टाइम मुहूर्त। लगा? मुहूर्त मात्र। अंतर और कोई मुहूर्त। उदाहरण आपको याद आता है अंतर मुहूर्त में? नहीं। मिलता ही नहीं है हमें कोई और उदाहरण। तो चक्रवर्ती पर जैसे आदमी के पास इतना परिग्रह होने के बाद अंतर मुहूर्त में फटाफट उनको मोक्ष हो गया, तो पर उनके उनका सामने हमारे डेली पास उनकी कितना है? क्या? इतनी उनकी मतलब रोज में उनका मतलब इतना क्या बोलना चाहिए उसको। अरे इच्छा ही उनकी बोलो आप तैयारी तो। इतनी थी। उन तैयारी मतलब तैयारी वगैरह ठीक है, लेकिन आप तो श्लोक से जोड़ मतलब के चलो ना। कषायों का उन मतलब उन्होंने अपनी जो इच्छाओं को हटा अंतरंग दिया, परिग्रह खत्म। उन्होंने अपनी इच्छाओं का तो परिमाण कर लिया, इच्छाओं का परिमाण ही किया, और बात हाँ खत्म हो जाती है वहीं। हाँ, उन्होंने हमको लगता है भैया सबसे कपड़े बड़ा कम काम कर करेंगे, लिया। कम करें। बस एक परिग्रह के आपको आज संबंध बनाने की टेक्निक दे दी, आपको कला दे दी, तुम्हें कुछ नहीं करना भैया। तुम्हें सिर्फ अपनी इच्छाओं को लिमिट में लाना है, इच्छाओं का परिमाण कर लो, तुम्हारा परिग्रह परिमाण व्रत का पालन हो जाएगा। ठीक है, आइए इसके अतिचार देख लेते हैं। मैं श्लोक पढ़ता हूँ। अतिवाहनाति संग्रह, यहाँ रुकना है। विस्मय लोभाति भार वहनानि, परिमित परिग्रहस्य च। सरल श्लोक है तो आपको देखते समझ आ रहा है कहाँ रुकना है। विक्षेपः पंचलक्ष्यन्ते। पढ़ता हूँ वापस। अतिवाहनाति संग्रह, संग्रह पढ़ना है इसको, वो कंप्यूटर में टाइप होके से अलग अलग लिखा है, वो संग्रह ही लिखा है। अतिवाहनाति संग्रह, विस्मय लोभाति भार वहनानि, परिमित परिग्रहस्य च, विक्षेपः पंचलक्ष्यन्ते। प्रवीणा जी पढ़िए श्लोक। अतिवाहनातिसंग्रह, विस्मयलोभातिभारवहनानि, परिमितपरिग्रहस्य च, विक्षेपाः पञ्चलक्ष्यन्ते। बहुत बढ़िया। देखिए अतिवाहन, समझ गए आप नाम से ही।
पशु आदि को उनकी क्षमता से अधिक चलाना। भैया ये कैसे परिग्रह में आया, कोई समझाएगा मुझे? पशु आदि में आपने बहुत सारा भार रख दिया, इसको वो परिग्रह परिमाण का अतिचार कह रहे हैं। इसमें क्या अधिक परिग्रह हुआ? अधिक लाभ की इच्छा से कम खर्च की उम्मीद में और अधिक लाभ की इच्छा से अति चलो भारारोपण ठीक है, किया। ये आपने उसके एंगल से बोला कि जो व्यक्ति बहुत भार लाद रहा है, ठीक है। एक और आप बोल सकते हो, वो जानवर बेचारे की क्षमता इतनी ही है, फिर भी तुम लादे जा रहे हो, लादे जा रहे हो, लादे जा रहे हो। परिग्रह के चक्कर में तुम और भी कितने पाप कमा रहे हो। उसको दुख देना, उसको पीड़ा देना, उसको खेद पहुंचाना, ये सब नहीं आता क्या? ये सब भी आता आता है है तो उसकी है शक्ति ना? से बिना इसीलिए उसको। विवाहन, देखो कितना अच्छा एंगल है समुद्रवत आचार्य का। हमने पांच पापों को बस जीव तक सीमित करके रखा है, त्रियंत गति के जीव तो हमको ख्याल में ही नहीं आते कि भैया उनके प्रति भी तो हम पाप कर रहे हैं। तो इसलिए अतिवाहन। आगे अति संग्रह, ये तो सिंपल है जो आप हमेशा सुनते हो, लोभ के कारण बहुत सारी वस्तुओं का संग्रह करना। अति विस्मय, अधिक मूल्य प्राप्त करने के लिए वस्तु को कुछ समय रोक कर बेचना। रोक कर बेचने से क्या है वैसे? अब किराने की दुकान है, आपने कोई सामान अपना लिया भी नया नया, तो महंगा बिकेगा, तो थोड़े टाइम बाद बेच देते हैं, सस्ता भी बिक जाएगा। मतलब अभी नया नया आया है, जैसे मानो क्या कहते हैं, गर्मी का सीजन है एकदम, तो उसमें एकदम तो ठंड के कपड़े बिकेंगे नहीं, तो धीरे धीरे करके उसको निकालते हैं। जैसे उसे हम क्या बोलते हैं, डेड स्टॉक बोलते हैं ना जिसको, बिजनेस की भाषा में। और क्या बोला? अधिक मूल्य प्राप्त करने के लिए। अब जैसे दूध वगैरह होता है, कोई भी खाने का सामान हुआ, जितनी देर रखोगे वो उतना ज्यादा सड़ेगा। लेकिन हम क्या बोलते हैं, हम तो धीरे से बेचेंगे, नया नया मार्केट में आया तो फटाफट बिक जाएगा। जब बाद में डिमांड उसकी बढ़ेगी और सप्लाई उसका कम होगा, तब ज्यादा महंगा बिकेगा, फिर ऑलरेडी चक्कर है वो खराब हो जाए। तो आप अगर ज्यादा पैसे की इच्छा में भी ऐसे कुकृत्य करते हो ना, तो वो भी आपका अति विस्मय नाम का अतिचार है। अति लोभ, अधिक लाभ की आकांक्षा रखना। फायदा के बारे में सिर्फ आकांक्षा, फायदा हो नहीं रहा आपका, लेकिन आपने सब ऐसी इच्छा प्रकट करी कि मुझे बहुत सारा लाभ मिल जाए, वो आपका एक अतिचार है। और अति भार वहन, लोभवश अधिक भार लादना। डिफरेंस अति वाहन अति भार वाहन में क्या है? अति वाहन को हमने पशु से जोड़ा है, ठीक है। हाँ, एक सेकेंड। आप में से कोई मुझे इन दो में डिफरेंस बताएगा? आप में से कोई मुझे अति वाहन और अति भार वहन में से, इन दो में से डिफरेंस बता दो आप मुझे। अति भार वहन का डिफरेंस क्या है और अति भैया वाहन में पहला डिफरेंस क्या है? पहला जो अति वाहन आया है उसमें तो संख्या ली है मेरे ख्याल से, मतलब क्वांटिटी। हाँ जैसे हम गाड़ी वगैरह जो भी, या पहले के टाइम पे जो हाँ घोड़ा गाड़ी बैलगाड़ी चलती थी उनकी संख्या से लिया है। हाँ, मतलब और अरे हाँ हाँ। अति भार वहन में जो अभी उन्होंने पहले बताया था कि हम्म। अपने ज्यादा लाभ की प्राप्ति के लिए, जबकि हमें पता है जैसे मान लो वो 100 किलो ही वजन लाद सकता है, हाँ हाँ, तो हमने अधिक लाभ के लिए 150 किलो 200 किलो वजन लाद दिया उसके ऊपर। मतलब वो अति देखो आप भार ऐसा भी वहन में कह आ गया। सकते हो, अति वाहन को तो क्लियर कट उन्होंने त्रियंश गति के जीव से जोड़ा है। और अति भार वहन है कि किसी पर भी भार लादना, नौकर चाकर हो, मजदूर हो, गाड़ी हो, कुछ भी हो, वो तो अति भार वहन में सबको आ जाएगा। अति वाहन में सिर्फ त्रियंश गति के जीव आएंगे। ये जो पांच प्रकार के हमने बोले, अति वाहन, अति संग्रह, अति विस्मय, अति भार वहन, और कौन सा रह गया? अति विस्मय। अति वाहन, अति विस्मय, अति संग्रह, अति लोभ और अति भार वाहन, ये आपके पांच प्रकार के अतिचार परिग्रह परिमाण व्रत के हैं। तो वो टीका इसकी अच्छी है, पांचों के अर्थ हम पढ़ते हैं। अति वाहन, लोभ की तीव्रता को कम करने के लिए परिग्रह का परिमाण कर लेने पर भी लोभ के आवेश से अधिक वाहन करता है। देखो इसमें बार बार लोभ को याद करें कि परिग्रह लोभ कषाय से ही होता है।
अर्थात बैल आदि पशु जितने मार्ग को सुख पूर्वक पार कर सकते हैं, मतलब ये जी खुद तो सुखी है नहीं और त्रियंचों को भी दुखी कर रहा है, ऐसी बात है। बैल आदि पशु जितने मार्ग में सुखपूर्वक चल सकते हैं, उससे भी ज्यादा अधिक दूर तक उन्हें चलाना अति वाहन कहलाता है। अति शब्द प्रत्येक में लगाना चाहिए। परी के परिमाण व्रत के जो अतिचार है उसमें ये फायदा है कि पांचों अतिचारों में अति शब्द लग रहा है। अति संग्रह, यह धान्य आदि आगे जाकर बहुत लाभ देगा। इस लोभ के वश से जो अधिक संग्रह करता है उसका यह कार्य अति संग्रह नाम का अतिचार है। सिंपल है। अति विस्मय, संग्रहित वस्तु को वर्तमान भाव से बेच देने पर किसी का मूल भी वसूल नहीं हुआ, जो अभी आशीष जी भी बात कर रहे थे इस बारे में, और दूसरा कुछ ठहर कर बेचता है तो उससे अधिक लाभ होता है। पूरा बिजनेस माइंड का गेम है यहाँ। यह देखकर लोभ के आवेश से जो अत्यंत खेद एवं अति विस्मय करता है, यह अति विस्मय नामक अतिचार है। अति लोभ विशिष्ट अर्थ लाभ होने पर भी और भी अधिक लाभ की आकांक्षा करता है, वह अति लोभ नाम का अतिचार है। और चाहिए और चाहिए और चाहिए ऐसी भावना। और अंतिम जो अति भारारोपण, लोभ के आवेश से अधिक भार लादना, अति भारारोपण अतिचार है। अति भारारोपण अतिचार अहिंसाणुव्रत के अतिचारों में आया है, परंतु वहां पर कष्ट देने का भार है, यहाँ अधिक लाभ प्राप्ति की भावना है। मतलब अहिंसाणुव्रत में जो अति भारारोपण था वो कष्ट देने के लिए है, और परी के परिमाण व्रत में जो है वो लाभ प्राप्ति के लिए है, क्योंकि परी के परिमाण व्रत में लाभ प्राप्ति हमारा मूल उद्देश्य होता है। तो परिग्रह परिमाण में जो पांचों के जो अतिचार लिए वो लोभ से ही लिए हैं। पांचों वो लोभ के द्वारा जल्दी आ। होते हाँ, हैं, क्योंकि लोभ के वश से ही हो रहा है ना उसी की परिग्रह, प्रमुखता है। इसलिए। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, आपका विषय बदल रहा है। मतलब अब अगली क्लास जो हमारी हुआ करेगी ना आगे से, उसमें ये नहीं आएंगे आपके अणुव्रत और अतिचार। तो अब क्या आएंगे, तो अब इनके फल आएंगे, कौन कौन प्रसिद्ध हुआ है वो आएंगे। तो अब अच्छा थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग विषय आगे आपका आएगा, तो आपको और उसमें मजा आएगा। विषय बदल रहा है इसलिए मैं उस विषय को अभी नहीं ले रहा हूँ, लेकिन और आपको इंटरेस्टिंग क्लास अब आगे लगेगी, क्योंकि विषय अभी थोड़ा रिपीटेटिव आप में से लगता है, हो सकता है कुछ लोगों को लगा भी हो। वही अणुव्रत आ रहे हैं, उनकी परिभाषा पढ़ो, फिर पांच अतिचार पढ़ो। तो ये तो उन्होंने बता दिया जो मूल इस अधिकार का उद्देश्य था। अब बताएंगे वो फल क्या है, प्रसिद्ध कौन हुआ है, आठ मूल गुण बताएंगे। और अष्टमूल गुण जो बताएंगे ना समंतबद्ध आचार्य, वो और कहीं नहीं आए हैं, वो मात्र यहाँ पर आए हैं। तो वो विषय हम चालू करेंगे अगली क्लास से। ठीक है, कुछ पूछना है किसी को? हाँ भैया, एक चीज पूछनी थी। हम्म। जो 58 नंबर का श्लोक था, हम्म। जिसमें आपने बीच में जो गैप लिया था, वो चौर प्रयोग चौराड़ था। हम्म। तो हम जैसे उस हिसाब से देखें, जैसे आपने छंद के बारे में जब बताया था, तो पहला चरण इसका 12 मात्रा का होता है। तो हम्म। वो तो फिर रा पे खत्म हो जा रही है 12 मात्रा तो। देखो कि नहीं नहीं, वो गाते वक्त के लिए वो नहीं होती मात्राएं, वो श्लोक अच्छा। बनाने के लिए होती है। गाते वक्त तो अब आपको दोनों तरीके, आप संधि करके पढ़ लो एक साथ पढ़ लो। वो तो छंद बनाने के लिए होती मात्राएं है ना, गाने के लिए तो ठीक लय है। काम करती है। ठीक है। हम्म। ठीक है, मुंह तक में ना साफ तो थोड़ी हो जाएगी। ठीक है। हाँ और कुछ भैया ठीक पूछना है। है किसी को? और कुछ पूछना है किसी को? ये सारे अनुष्टुप भी है। ये आर्य छंद चल रहे हैं अभी हमारे सम्यक दर्शन अधिकार में अनुष्ठुप से, ये आर्य है। अच्छा, जैसे वही मैं वंदित सोच रही की थी तरफ में कि सिद्धे पढ़ते ना, ये आर्य छंद है। अक्षर मात्रा का। हाँ, ये आर्य छंद है। हम्म। हम्म। ठीक है। ओके, सो विल मीट ऑन सर फ्राइडे। चलिए, सर जय मुझे जय। 61 नंबर का पढ़ के बताना। वॉइस ब्रेक हो रही है, जिसकी भी आवाज आ रही है, जय जय। किसी को समझ आए हो तो बता दो। संध्या जी फिर से कहिए, पूनम जी फिर से पहले कहिए। बोला था कि 61 नंबर को आप एक बार पढ़ के बता दीजिए। मुझे समझ नहीं आया, आप में से कोई बताना चाहेगा? एक काम की संध्या जी, आप मैसेज कर दीजिए ग्रुप पे,
जो भी आप बोल रहे हो नेक्स्ट क्लास में उसको हम कर लेंगे, ठीक है? आप ठीक मैसेज है कर देना। अपन, ठीक है तो हाँ ठीक, ठीक है, जय चलिए, हिंद। जय जिनेंद्र।